नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आई एम श्योर आपको याद होगा बिग बॉस 13 के अंदर रश्मि देसाई की पर्सनल लाइफ को जबरदस्त तरीके से हाईलाइट किया था सलमान खान ने। और वो बार बार कह रहे थे रश्मि आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर यू, डू यू नो इसके अरान की बीवी है, बच्चा है, ये है, वो है, और तुम्हारे फ्लैट की चाबी इसके पास क्या कर रही है। अब यहां पर राखी और राखी का जो मुंह बोला पति है रितेश, रितेश की असलियत जो है रितेश की एक्स वाइफ ने जबरदस्त तरीके से एक्सपोज करके रख दी है कि ना तो ये बेल्जियम गया, ना ही इसका कोई वो लंबा चौड़ा वो कारोबार है, ना ही किसी कंपनी का ये वो सीईओ या डायरेक्टर वगैरह कुछ नहीं है। ये बेंगलोर में एक छोटी मोटी नौकरी करता है और महीने का 4-5 लाख कमाने का वो दावा करता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको तो पता ही है, राखी तो पहले भी बोल चुकी है कि उसका पति जो है वो टकला है और वो पैच लगाकर जैसे पार छाबड़ा लगा के घूमता था वैसे वो यहां पर लगा के घूमता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रखा है उसके ऊपर। अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से मारा था इसने। राखी के मुंह बोले पति की जो पुरानी पत्नी है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां पर वो कह रही थी कि इस कदर ये मार रहा था, अगर वो रात भर रुकती तो शायद मर चुकी होती, जिस तरीके से ये फिजिकल वायलेंस करता था घर पर। और कैसे दहेज वगैरह के नाम पर इन्हें टॉर्चर किया गया। और खुद को सोफिस्टिकेटेड क्लासी बोलने वाला इंसान, 2 कौड़ी की अकल नहीं है उसके अंदर, कभी आईआईटी नहीं गया, ऐसे कोडिंग का सी भी नहीं आता, लेकिन बातें कैसी करता है आपने खुद नहीं देख लिया था पिछले वीकेंड पर। आईक्यू का इसे फुल फॉर्म नहीं आता है, एवरेज आईक्यू कितना होता है और इसका आईक्यू क्या है ये बिग बॉस के अंदर दिखा ही रहा है। घर के अंदर न टास्क में कुछ कर पाता है, न कुछ कर पाता है, कहीं ओपिनियन देता है नहीं। जब से राखी सावंत का ये मुंह बोला पति आया है, ये सिर्फ राखी सावंत के पति के नाम से ही इसका इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, इसकी खुद की कोई इसने यहां पर छाप नहीं छोड़ी है। अब जब हमने रितेश की एक्स वाइफ का इंटरव्यू देखा है तो हमारे जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। ये जो बंदा रितेश खुद को कहां की वो बेल्जियम का बोलता कि सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम, ये एकदम झाड़ू लगाने वाला भी आई थिंक वहां पर नहीं होगा, इसकी कोई हैसियत है नहीं। ये तो यहां साबित हो रहा है जिस तरह से इसने आई थिंक सलमान खान के सामने थोड़ा एक्सेंट मारा था, लाइक सर, भाई इतना ही इसकी अंग्रेजी थी। इसके बाद हमने इसको अंग्रेजी में कभी कॉन्वर्सेशन करते कभी देखा नहीं है। आई वॉन्ट टू से लाइक बस इतनी ही अंग्रेजी बोलते। तो आप कैसे अब ये अपनी बेल्जियम में वहां पर तो ऑब्वियसली इतनी फ्लुएंट अंग्रेजी सब बोलते होंगे, वहां तो फ्रेंच जर्मन ये सब बोली जाती है। और ये जिस तरह से ये टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है तो कैसे कंपनी के गिरते हुए स्टॉक्स को इसने ऊपर उठाया होगा। तो ये इसकी जो किस्से कहानियां थे ये सब मनोहर कहानियां थे और इन मनोहर कहानियों का फुग्गा जो है इसी की पत्नी ने फोड़ दिया कि कैसे दहेज के लिए इसकी पत्नी को टॉर्चर किया गया और हर तरीके से जलील किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया। और रितेश की वाइफ के मुताबिक तो जब तक रितेश ने उनसे शादी नहीं की थी तब तक इसके बाद फटी चड्डी, फटी बनियान और फटे पैंट रहते थे। गिनती के 2-4 बर्तन थे, कुकर था वो भी जला हुआ था। मतलब ये सो कॉल्ड बेल्जियम के एमएनसी का सीईओ, इसके घर में ढंग के कपड़े भी नहीं थे, बर्तन वगैरह कुछ नहीं था। और ये बंदा बोलता है कि आई वाज बिजी सर, मैं वहां कंपनी के स्टॉक गिर रहे थे उन्हें संभाल रहा था। मतलब हद होती है झूठ बोलने की। देखिए सर, अगर आपको थोड़े आप मजबूर हो, आप हालात की वजह से अगर आप थोड़ा सा ये कर रहे हो तो फिर आदमी समझता है, ठीक है। लेकिन यहां पर तो ये पॉलिटिशियन बनना चाहता है। ये इसकी वाइफ के मुताबिक इनकी जो इच्छा थी ये बिहार से राजनीति में जाएंगे। अब राजनीति में जाने के भैया 2 सबसे आसान तरीके होते हैं, या तो आप बॉलीवुड में हीरो या हीरोइन हो तो आसानी से आप राजनीति में जा सकते हो, टिकट आपको मिल जाएंगे, चुनाव भी जीत जाओगे, या फिर कोई कंट्रोवर्सी करके आप न्यूज में आओ। अब क्या है कि कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत को इन्होंने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया। और राखी तो है ही बेवकूफ एक नंबर की, कभी दीपक कलाल, कभी कौन कलाल, कभी किसी को करती हलाल। तो यहां पर रितेश ने अच्छे से जाल फेंका और राखी नामक बॉडम महिला इसकी झांसे में आ गई। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान इस फ्रॉड बंटी बबली को एक्सपोज करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से तो एक्सपोज किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सलमान इन्हें एक्सपोज करने जाए तो मेकर्स खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि मेकर्स ने ही पिछले साल राखी को भेजा जूली बनाकर, रितेश नाम का हाइप बनाया। और अब उस रितेश को, जैसे कि पहले रितेश पांडे, फिर रितेश कुमार, फिर रितेश सिंह बोल बोलकर यहां खुद ही मेकर्स कंफ्यूज हो गए। तो अगर ये लोग रितेश को एक्सपोज करते हैं तो खुद भी एक्सपोज हो जाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो सलमान खान का बीइंग ह्यूमन वाला अंदाज जो कि रश्मि के टाइम उन्होंने दिखाया था कि रश्मि आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर यू, अरहान एक नंबर का फ्रॉड है। अरे अरहान से बड़ा वाला फ्रॉड तो ये है रितेश। लेकिन सलमान खान इस पर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये तो वीकेंड पर ही पता चलेगा। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है
कि रितेश की तबीयत से बैशिंग होनी चाहिए। वैसे भी सलमान खान शो में जो हो रहा है उसके ऊपर तो वो बातें कम ही करते हैं, अफलातूनी बातें करते हैं, और अब कैटरीना की शादी हो चुकी है तो भाई भड़ास निकालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। बाकी आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह से रश्मि के लिए सलमान खान ने एक स्टैंड लिया था, क्या यहां पर वो राखी के लिए स्टैंड लेंगे? जिस तरह उन्होंने अरहान की धज्जियां उड़ाई थी, क्या वो रितेश की धज्जियां उड़ा पाते हैं या नहीं उड़ा पाते हैं? कमेंट करके आप भी बताइएगा। और आप कितना सहमत हैं रितेश की एक्स वाइफ की बातों से, जिस तरह से उन्होंने दहेज से लेकर के फिजिकल, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जो हुआ था, मारा कूटी जो हुई थी, एंड जिस तरह से अपने इंटरव्यू में रितेश की एक्स वाइफ ने सारी पोल पट्टी खोली है, ना ये कभी आईआईटी गया, ना कुछ है, कभी बेल्जियम वगैरह कहीं नहीं, ये बेंगलोर को ही बेल्जियम बना दिया इसने, और कैसे नेशनल टीवी पर एक के बाद एक वो धड़ाधड़ झूठ बोले जा रहा है। ये सारे झूठ यहां पर रितेश की वाइफ ने तो एक्सपोज कर दिए हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। एंड अब से थोड़ी देर बाद एक और वीडियो में लेकर के आता हूं मेरा रिएक्शन इसकी कटरीना और विकी कौशल की शादी और सलमान खान के अकेलेपन के ऊपर। सलमान खान का एक बार फिर से कट चुका है। भंवरे ने खिलाया था फूल, लेकिन फूल को ले गया राजकुमार। वो वीडियो में लेकर के आता हूं थोड़ी देर के बाद। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू द सो द मच, थैंक यू।